नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं वाइट सैंडलवुड का प्लांट जो हमने लगाया है। और वीडियो के ज़रिए हमने सोचा कि ज़रूर आपको बताया जाए, क्योंकि शॉर्ट्स के ज़रिए हर चीज़ समझाना ये थोड़ा मुश्किल हो पाता है, और वीडियो के अंदर टाइम मिल जाता है तो उस टाइम के तहत हम लोग ज़रूर समझा पाते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये है चंदन का प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो, यहाँ पे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इसके बारे में। काफ़ी लंबा चौड़ा पौधा है, मतलब इसका हाइट जो है वो 8 फीट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 8 फीट के अराउंड आप कह सकते हो। पौधे का जो एज है वो एज आप कह सकते हो 3 साल का पौधा है। हाइट की बात की जाए तो इसका हाइट जो है वो यहाँ तकरीबन आप कह सकते हो 8 फीट, जो पहले बताया आपको हमने। ठीक है, किस तरीके से हमने इसको लगाया है, क्या गलती हमने किया है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन गलती नहीं जानेंगे, बेसिकली जान लेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से लगाना है। तो ये हमारा बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड किया है हमने, तो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलेगा। आपको नॉलेज मिलेगा तो आप भी चंदन का पौधा लगा पाओगे, और वहाँ से फ्लावरिंग भी होगा, और साथ ही साथ आप भी आने वाले टाइम पे पैसा कमा पाओगे। तो ज़रूर आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि चंदन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे भारत में लगाया जा रहा है। दोस्तों, चंदन भारत के बहुत सारे हिस्सों में लगाया जा रहा है। चाहे वो यहाँ हमने बेसिकली बिहार में लगा रखा है, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, मतलब आप जहाँ कह लो मैक्सिमम जगह पे लगाया जा रहा है। और ये मिथ है कि चंदन पे सांप आता है, उसको भी क्लियर कर देंगे। तो जितना तक क्लियर हो पाता है इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पौधा ये काफ़ी फैला हुआ है, आप देख सकते हैं, काफ़ी फैला हुआ है, मतलब 4 फीट से ऊपर ही फैला हुआ है, आपको प्रतीत हो रहा होगा। ठीक है, बाकी ये नीचे का हमने कट किया है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर का ये बहुत पतला सा था, अभी ये तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ऐसा कह सकते हो, मैच्योर हो गया। अदरवाइज़ बेबी ब्रांचेस थे ये, मैंने वीडियो भी डाला था चैनल के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको कट किया था, उसके बाद ये सारा जो है नए नए ब्रांचेस इसके अंदर से निकलना चालू हुआ है। तो पौधा जो है वो कुल मिला के आप कह सकते हो 8 फीट का हो चुका है। ठीक है, ओके। ये कैसे लगाया था हमने, ये पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको क्लियर किया कि आप भारत में मैक्सिमम जगह पे चंदन का पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नया सीड लगाया है हमने। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि हमने सीड के थ्रू ही लगाया था, ऐसे ही लगाया था। अब ये जर्मिनेट होगा तकरीबन 10 से 15 दिनों में, इसमें जर्मिनेशन चालू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से होता है, अब तो वो देखने वाली बात होगी। तो चंदन को हमने, चंदन के पौधे लाल चंदन भी लगाया है और सफ़ेद चंदन भी लगाया है। लेकिन लाल चंदन के अंदर उस तरीके का ग्रोथ हम नहीं देख पा रहे हैं जितना कि सफ़ेद चंदन के अंदर हम देख पा रहे हैं, जो कि रियलिटी है। हमें पहले पता था, बाद में हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा था। मैं लाल चंदन भी दिखा दूंगा मैं आपको कुछ देर में। तो ये आप देख लो, जो सफ़ेद चंदन है इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमारे बिहार में। तो लाल चंदन भी लगाया है, लेकिन उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिला है, बट उस तरीके से देखने को नहीं मिला है, इतना भी आप कह सकते हो। चलिए, तो ये चंदन का जो पौधा है ये आपको 12 से 15 फीट पे लगाना है, क्योंकि अगर आप 12 से 15 फीट पे लगाओगे तभी आप सोचो कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। इसका ग्रोथ कैसे मेंटेन करोगे, शुरुआत में क्या किया था हमने ना कि छाँव में लगा दिया था। अब प्रॉपर खेत में छाँव नहीं आ पा रहा था, तो अगर छाँव नहीं आ पा, धूप नहीं आ रहा पा था, तो धूप नहीं आ रहा था खेत में, तो आप कह सकते हो कि चंदन का ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। चंदन क्या होता है, परजीवी पौधा होता है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये पौधा, उम्र मैंने क्या बोला, 3 साल का उम्र है। 3 साल में 8 फीट का पौधा एक तो हो चुका है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। इसके पीछे कारण है, ये बाद में ट्रांसप्लांट किया था एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसप्लांट किया था इसको, जो कि आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये उससे भी छोटा है, तो ये बाद में ट्रांसप्लांट किया है एक जगह से दूसरे जगह, तब जाके 3 साल का है पौधा। ये भी 3 साल का है, बट आप ये बोलते हैं ना कि एक खेत से दूसरे खेत में बड़े होने के बाद मैंने ट्रांसप्लांट किया है। इसके काफ़ी सारे, इसका तो ब्रांच कट किया था हमने, यहाँ से भी कट किया था, देख सकते हैं आप। तो पौधे का इसीलिए ग्रोथ आपको कम देखने को मिल रहा है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ट्रस्ट में। ठीक है, ग्रोथ कैसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे धूप प्रॉपर 8 घंटे लगते हों वहाँ पे आप चंदन लगाया करो। जहाँ पे 8 घंटे धूप इस पर लगे, 7-8 घंटे धूप बराबर लगना चाहिए, तभी जाके ग्रोथ बढ़िया हो पाएगा। और उसके साथ साथ धूप तो अलग सी चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है ही, वैसे ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप उस वैसा ग्रोथ उम्मीद कर ही नहीं सकते। आप सोचोगे कि आप जहाँ लगाते हो वहाँ पे धूप थोड़ा कम लगेगा, चलेगा, ऐसा नहीं है। इसका ग्रोथ बढ़िया, और मिट्टी बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मिट्टी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तुलसी है,
तो ये 6 इंच के दूरी पे तुलसी देना पड़ता है। अगर आप तुलसी नहीं देते मतलब 1-2 साल तक आपको एटलीस्ट तुलसी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है कि चंदन परजीवी पौधा होता है, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता प्रॉपर। आप जितने पौधे देखते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं, लेकिन अगर चंदन की बात की जाए तो चंदन खुद से भोजन नहीं बनाता। ये खुद से समथिंग 50 मान लो, आप 50 मानो, ये जो अपने परजीवी पौधे होते हैं लाइक तुलसी, अरहर, शुरुआती स्टेज में बनाते हैं। शुरुआती स्टेज में आपको घास नहीं होने देना है यहाँ पे। और 6 इंच के दूरी पे तुलसी या अरहर, समझ रहे हैं आप लोग, दाल वो लगा देना है, ठीक है, ताकि उसके जड़ से ये भोजन बना सके, इसका ग्रोथ बढ़िया भी होगा। अगर आप होस्ट प्लांट देंगे, ये प्राइमरी होस्ट इसको बोलते हैं तुलसी, ये सूख चुका है अभी, और हमने तो बेसिकली सेकेंडरी होस्ट भी अभी यानी कि इसका फाइनल होस्ट दे नहीं रखा है। ये एक कमी किया है हमने, बट वो मैं इसी साल दे दूंगा, ठीक है। दिया था हमने बट प्लान नहीं था यहाँ पे हमारा। यहाँ पे आम लगाया था हमने, वो आम का प्लान था, बट अब फिर मेरे पास जगह था नहीं, तो सोचा कि चलो करो या मरो यहीं पे लगा दो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन आप सेपरेट लगाओगे बेहतर रहेगा। 12 से 15 फीट का दूरी मेंटेन करना है। अगर आप छोटा मोटा खेती कर रहे हो और स्पेस है तो ज़रूर आप दीजिए उसको, स्पेस 15 फीट दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, देखिए इसके लिए होस्ट सेकेंडरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट से भोजन बनाएगा, घास का ख्याल रखना है। अब इसके लिए ये ध्यान देना है आपको कि इसके 3 फीट के दूरी पे आप देखो, आप देने को सागवान भी दे सकते हो, और लेकिन सागवान इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब तो इसको ख़त्म ही कर देगा। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए वो, उसको समझ रहे हैं आप क्या करना है आपको, हाँ, इससे बड़ा नहीं होने देना है आपको, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ इससे वो नहीं होने देगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो उसको थोड़ा, क्योंकि इसका ग्रोथ थोड़ा कम होगा, 2 साल तक इसका उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता, 2 साल तक, आप लोग समझ पा रहे हैं। 3 साल बाद ये आप कह सकते हो ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रस्ट में, मैंने क्या बोला कि ये सब ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा है, एक जगह से दूसरे जगह पे। अगर आप ऐसा करते हो कि सीड, देखिए वो भी क्लियर कर देता हूँ, सीड के थ्रू हमने लगाया था, और एक ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन जो मिलता है ना, वो पौधा रुला के देते हैं, मतलब कि पौधा अच्छे तरीके से वो 1 साल से आपको दे तो देगा कि आपके हाथ के बराबर होगा, या फिर उससे छोटा ही कह लो आप, आधा हाथ, मतलब 1 फीट कह लो, यहाँ से यहाँ तक जितना दिख रहा है बस इतना ही, ठीक है। तो इतने में आप क्या उम्मीद करते हैं, 1 फीट हो गया, ये 1 फीट हो गया, ठीक है पूरा। तो उससे आप पतला सा पौधा होगा, क्या उम्मीद कर सकते हो। 1 साल तो बड़े होने में ही कुछ मज़ा नहीं देगा। आप सीड से लगाओ, सबसे बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर, ठीक है, सबसे बेहतर। मैं ऐसा नहीं, तो नर्सरी है तो नर्सरी से जाके आप खरीद सकते हो, वो भी अच्छा पौधा देख के। नर्सरी से रिकमेंड करूँगा, बाकी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं आपको, ठीक है। ओके, और धूप में लगाओगे जल्दी ग्रोथ होगा। इसका छाँव में था ये 1 साल तक, वरना इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट में। और होस्ट प्लांट शुरुआत से उतना नहीं दिया, सफाई किया था, बट फिर भी घास में था ये, ठीक है, घास फिर भी थे वहाँ पे। तो आप, मैंने क्या बोला, 3 फीट के दूरी पे आप सागवान, शीशम दे सकते हैं। देने को मेन बोला जाता है कि कैजुरीना दे दो, कैजुरीना के साथ साथ नीम दे सकते हो, बबूल दे सकते हो, ये अच्छे माने जाते हैं। नीम, कैजुरीना, बबूल। नीम मालाबार नीम नहीं, नॉर्मल नीम। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मल नीम लगाने से इसका जो ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा, इसका जो तेल बनेगा वो अच्छा बनेगा, हार्डवुड, यानी कि इसका खुशबू जो है वो 8 साल में आना स्टार्ट होता है। अभी खुशबू है ही नहीं इसके अंदर, ना ही इसके फूल में खुशबू है, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यस, 8 साल के बाद 10 साल में जो भी इसमें खुशबू आता है, इसके हार्डवुड पे ही सारा कीमत है इसका, ठीक है। 2-3 लाख का, 4 लाख का जो भी ये पौधा बिकेगा वो हार्डवुड के ऊपर, ये जो बीच में लकड़ी के बीच में बनता है ना, बिल्कुल, और वही हार्डवुड होगा। और इसका क्वालिटी जितना बेहतर होगा ऑयल का, मतलब तेल का, उसके बेसिस पे आपका जो है वो प्राइस इसका लगने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना आप वो कैसे बेहतर बनेगा। पहला तो बेहतर बनेगा कि आपका यहाँ पे दूरी कितना, दूरी आपको सेकेंडरी होस्ट का, मतलब मेन होस्ट जो होता है, वो दूरी आपको देना है 3 से 4 फीट, ठीक है। 3 से 4 फीट पे आप दे दो दूरी। उससे क्या होगा, पर पेड़ पे एक अगर होस्ट दे देते हो वो बेहतर रहेगा। क्यों, उससे बेहतर ये भोजन बना पाएगा, ठीक है। भोजन उससे बनाएगा मेन, बड़ा होने के बाद। जैसे अभी जितना बड़ा है, तो इसको होस्ट होना बहुत ज़रूरी था इसके लिए, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर किया हमने, और वो भी बता दिया सब कुछ, ठीक है। सो नीम से क्या होगा, नीम से बढ़िया तरीके से भोजन जड़ कनेक्ट करके बढ़िया से भोजन बना पाएगा, और इसका ग्रोथ बढ़िया होगा। और नीम से फ़ायदा ये होगा, कैजुरीना भी दे सकते हो आप, या तो बबूल भी दे सकते हो। देने को तो लोग, मैंने क्या बोला, शीशम, रोज़वुड और टीकवुड भी दे रहे हैं, बट बेहतर मेरा नीम ही रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका फर्टिलाइज़र डालने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो नीम करवा होता है, जिससे कि इसमें दीमक नहीं लगेंगे। जो भी बाकी मतलब जो पौधे को मार देते हैं, वो चांस कम रहेगा सूखने का, ठीक है।
उससे ये फ़ायदा रहेगा। कुल मिला के ये बात बोला है, तैयार होने में 15 साल। वैसा आप देखिए सागवान जितने साल में तैयार होगा, आप सोच के चलो कि 3 साल बाद इसमें बहुत बढ़िया, 2 साल 2.5 साल में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका ग्रोथ अब स्टार्ट होता है, मतलब 2 साल के बाद आप देखेंगे कि ग्रोथ इसका स्टार्ट हुआ। सागवान का पहले से ही हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है। दूरी बता दिया, होस्ट बता दिया आपको। अब परमिशन लगा के लेना पड़ता है सरकार से, बट सरकार इसको नॉर्मल कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो लगाया है, सीड के थ्रू लगाया था इसको। ये तो हम नेचर को प्रमोट कर रहे, तो इसमें इतना मेरे को झंझट है नहीं, लेकिन बेचने से पहले आप परमिशन लेंगे तो बेहतर रहेगा। प्राइवेट के थ्रू भी बिकते हैं ये, ऐसा नहीं है, सरकारी बिकते, प्राइवेट भी बिकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी बात होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अगर सीड लगाते हैं तो सीड 45 डेज़ में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पे 35 दिन 40 दिन में भी जर्मिनेट सीड होने लगते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने लाल चंदन दिखाया नहीं। देखिए तो दूरी इतना मेंटेन करना है, होस्ट का प्रॉपर ध्यान रखना है। ये है लाल चंदन का ग्रोथ बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अब मैं क्या बोलूँ, सफ़ेद चंदन का बढ़िया ग्रोथ है, लाल चंदन का बढ़िया ग्रोथ नहीं है। यह साउथ में होता है, अब मान के चलो उधर ही होगा, ठीक है। इधर तो ग्रोथ देखने को नहीं मिला, जो कि रियलिटी है। मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर करा था, ठीक है। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं जिस लाइन से बिलोंग कर रहा हूँ, जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये आपको अच्छा लगा होगा। और इससे अगर आप एक भी पौधे या 2 4 10 पौधे भी लगाते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली आप फ्री रहोगे ये सब करके, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। 1 2 4 पौधे भी लगा लेते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा रिटायरमेंट के तौर पे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस लाइन में हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे काम करने के लिए। लाइक करना आप लोग। थैंक यू सो मच।